हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से हम एक और नई क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए एमसीक्यू कराएँगे, वो भी उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए, इसमें हम जीके और जीएस का जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपका हिस्ट्री, साइंस सभी को मिला करके हमने इसमें क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसका आज पहला प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित है। रोज़ाना आपको ये क्लास है शाम को 7 बजे यूट्यूब पर होगी, बिल्कुल फ्री। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, 1931 में हुए गांधी-इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? वो आपको बताना है। पहला कथन है, इस पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा आपका कथन है, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त करी थी। तीसरा आपका जो कथन है, अंग्रेजों ने भगत सिंह सहित सभी राजनीतिक जो कैदी थे उनको रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी, या फिर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत इसके तहत हुए थे, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि आपका जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने भगत सिंह सहित जो आपके राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने पर सहमति जो है जताई थी। ठीक है? इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका गांधी इरविन जो आपका समझौता हुआ था, उसके तहत ब्रिटिश सरकार केवल उन राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई थी, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। ठीक है? अब भगत सिंह और आपका राजगुरु और सुखदेव पर जो है हिंसा और हत्या का आरोप था, इसीलिए जो है इन्हें रिहा नहीं किया गया था। इसीलिए इन्हें 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। इसी बात पर गांधी जी की जो है काफ़ी आलोचना भी उस समय हुई थी, और गांधी जी ने इसी के संबंध में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसको जो है वापस ले लिया था। चलते हैं, अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? ये आपको बताना है। 44वां जो आपका अमेंडमेंट था 1978 में हुआ था वो, या फिर आपका 42वां अमेंडमेंट 1976, या फिर आपका 73वां अमेंडमेंट 1992, या फिर आपका 86वां आपका जो अमेंडमेंट है 2002। बताइए निम्न में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो ये था आपका 42वां, या फिर आपका कह सकते हैं जो आपका 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है? ये हुआ था, इसमें क्या था, संविधान में इतने जो है व्यापक, यानी कई सारे छोटे-छोटे जो हैं बदलाव किए गए थे, जिसके कारण से क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, लघु संविधान भी कहा गया था। इसमें क्या-क्या जो है चेंजेज़ हुए थे, तो आपका सबसे पहले प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ठीक है? इसके बाद में आपका कुछ जो आपके मौलिक कर्तव्य थे, क्योंकि मौलिक कर्तव्य क्या थे, हमारे जो मूल संविधान था उसमें सम्मिलित नहीं थे। तो ये जो है आपका जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, और जिसको भाग 4 क में रखा गया था, आर्टिकल 51 क में। इसके बाद में आपका फिर एक और संविधान संशोधन होता है, आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। इसने क्या करा, 42वें संविधान संशोधन की कुछ गलतियों को जो है और सुधारने की इसमें कोशिश की गई थी। जिसमें आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। वो कब हटाया गया? 44वां अमेंडमेंट जो आपको बता उसमें। अगला आपका क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है, जिसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, या फिर आपका देवप्रयाग? बिल्कुल, ये आपका कहाँ, देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम, जिसे क्या कहा जाता है, फिर बाद में गंगा बन जाती है, तो आपका डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, यानी कि कितने, 5 प्रयाग हैं, ये प्रसिद्ध है। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा जो है मिलती है, और यहीं से यह नदी आधिकारिक तौर पर गंगा के रूप में जो है आगे चलती है। अब बात करें आपकी, जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग कब बनता है, जब मंदाकिनी अलकनंदा जो है आपस में मिलती है। ठीक है? एक आपका कर्ण प्रयाग है, वो पिंडर और आपका अलकनंदा के मिलने से बनती है। एक आपका विष्णु प्रयाग है, जो धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। एक आपका नंद प्रयाग है, जो कि नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से जो है इसका निर्माण होता है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बताइए।
आप लोगों का था कि भई आप जो है बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हमने जो है क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है। बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द सुसाइड बैक ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर आपका गोल्जी, आपकी बताइए एपरेटस गोल्जी काय? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर आपकी गोल्जी काय जो होती है, चारों में से क्या कौन-सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो ये थी आपकी लाइसोसोम, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आपका जो है पावर हाउस ऑफ जो है सेल, पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। लाइसोसोम में बहुत जो है शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका आपकी क्षतिग्रस्त होती है, इनकी मर जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है? तो लाइसोसोम जो है फट जाता है और अपने ही जो है सेल को पचाने की क्षमता इसमें होती है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? देखिए पंचवर्षीय योजना क्या थी? ये 5 सालों का एक जो है पीरियड बनाया जाता था, ठीक है? कि इस 5 सालों में जो है नियम रखे जाते थे कि हम जो है इस पर कार्य करेंगे या फिर हम जो है कृषि को बढ़ावा देंगे, उद्योग को जो है हम बेहतर करेंगे, इस प्रकार का। तो ये पूछा जा रहा है कि जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि ये आपकी 1956 से 1956 से 1961, ठीक है? 56 से 51 तक 61 तक चली। तो ये जो है कौन से जो है मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड, डोमर, पीसी महालनोबिस, गॉडगिल या फिर आपका रोलिंग प्लान? तो आपका जो पीसी महालनोबिस थे, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखनी है आपको, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग जो थे आपके और खनिजों को जो है बढ़ावा देना, विकास करना था। इसी योजना के दौरान जो आपकी भिलाई, दुर्गापुर और आपकी जो राउरकेला, ये जो है आपकी लगाई गई थी, जिसमें आपकी जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में पड़ती है, राउरकेला आपका जो है दक्षिण भारत में पड़ती है। ये जो है स्टील प्लांट थे, उस समय लगाए गए थे, ठीक है? और बात करें जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 के बीच में, ये आपकी हेराल्ड डोमर आपका मॉडल जो था उस पर आधारित थी और इसका जो फोकस था वो क्या थी आपकी कृषि को जो है अच्छा बनाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपको बताना। देखिए यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका कौन सा संस्करण हुआ? तो आपका पता है 18वां संस्करण कब हुआ? 2025 में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा जो इसने पूछा है कि इसका जो है संस्करण आयोजित किया गया, कहाँ करा गया? इंदौर में, वाराणसी में, भुवनेश्वर, गांधीनगर, बताइए। बिल्कुल, ये कहाँ आपका भुवनेश्वर, कहाँ? भुवनेश्वर, ठीक है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 8 से 10 जनवरी के मध्य मनाया गया 2025 को, उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया, ठीक है? यह दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में जो महात्मा गांधी थे हमारे, कहाँ जो है भारत वापस लौटे थे अफ्रीका से, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर आपका औरंगजेब? तो ये आपका जहांगीर के काल को, किसके? जहांगीर के काल को कहा जाता है। व्याख्या है आपकी, जहांगीर स्वयं एक महान चित्रकार और जो है कला पारखी एक प्रकार से था, उसे कला की आती कदर थी। उनके समय में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर थी। वे प्राकृतिक दृश्यों, पक्षियों और जो आपकी पोर्ट्रेज वगैरह थी, ठीक है? इनके लिए जो है प्रसिद्ध थे। उस्ताद जो मंसूर थे उनके दरबार में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे। पक्षियों का क्या करते थे? चित्र जो है बनाते थे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए क्या है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। इसने क्या पूछा है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपकी मीथेन है, CO2 भी है और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन आपकी नाइट्रोजन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तीनों हैं, लेकिन इसने पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी। देखिए यह वातावरण में सबसे ज्यादा यानी 78% आपकी पाई जाने वाली गैस है, लेकिन यह ग्रीन हाउस जो है प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग जो है पैदा नहीं करती है। अब जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये क्या करती है? ये गैसें जो है सूर्य की जो गर्मी है उसको सोख लेती है और जो पृथ्वी का तापमान है एक प्रकार से उसको जो है बढ़ाने का काम करती है, ठीक है?
और इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिक आप बात करें तो वो आपकी जलवाष्प भी एक प्रकार की इसमें ही शामिल है। CO2 है, मीथेन है, CH4 या फिर आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O है और आपकी ओज़ोन O3 भी इसी में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपका हॉर्नबिल महोत्सव जो है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है, बताइए। बिल्कुल। Hornbill Festival, also known as the Festival of Festivals, is celebrated in which state? ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर आपका मेघालय। ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ? तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। यह जो है नागा जनजातियों की जो है संस्कृति, भोजन कला और आदि को प्रदर्शन करता है। ठीक है? अब जो इसका मतलब ये अलग कैसे है कि इसका जो ये हॉर्नबिल नाम रखा गया है, पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा जो लोक कथाओं के अनुसार जो है बहुत महत्वपूर्ण उनके इसमें जाति में माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? बताइए, विच बैंक इज नोन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट इन इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SBI भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसको कहते हैं, वर्ल्ड बैंक या फिर आपका नाबार्ड? बताइए। ये पड़ता है आपका RBI। RBI की स्थापना आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में करके अभी बताएंगे कब हुई थी। व्याख्या, जब आपके कमर्शियल जो बैंक होते हैं जैसे SBI, HDFC, तो इनके पास पैसे की जो है कमी हो जाती है और जो है उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलती, तो RBI उन्हें लोन देता है ताकि जो बैंकिंग उनका सिस्टम है वो ना गड़बड़ाए, फैलना। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान लखनऊ में नेतृत्व जो है किसने संभाला था? ये बताना है आपको। बताइए। हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ? रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर आपका कुंवर सिंह? देखिए, कुंवर सिंह इस 1857 के विद्रोह में सबसे सबसे एक प्रकार के कह सकते हैं सबसे अधिक जो है इनकी उम्र थी। ठीक है? ये बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्होंने बिहार से, कहाँ से करी थी? इन्होंने बिहार से किया था। लेकिन आपसे पूछा है कि आपका लखनऊ का, बताइए। तो आपका जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने करा था कहाँ से? लखनऊ से जो है किया था। ठीक है? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कुंवर सिंह ने आपका जो है बिहार से किया था। नेक्स्ट आपका, इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने अपना जो है नाबालिग बेटे बिजलिस कादिर को नवाब घोषित करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद में आपकी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने झांसी से, ठीक है, कानपुर की बात करें तो नाना साहब और टोपे जो थे वहाँ से उन्होंने उसको लीड किया। कुंवर नारायण सिंह की मैंने बात बताई अभी, तो वो आपके बिहार से संबंधित थे। ठीक है? देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग जो है नेता थे उस समय के। दिल्ली की बात करें, बहादुर शाह जफर जी ने नेतृत्व किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का जो है प्रावधान आपका है? देखिए, दल बदल होता क्या है, ये पार्टियों के जो है दल बदल यानी कि पार्टी की अदला बदली, यानी कुछ व्यक्ति जो है इस पार्टी को कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, कुछ व्यक्ति जो ए पार्टी के हैं वो छोड़ करके बी पार्टी में चले गए, तो इनके कुछ जो है नियम होते हैं। तो ये बताइए कि दल बदल जो विरोधी कानून है किस आपकी अनुसूची में सम्मिलित है? 8वीं, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th या फिर आपकी 11th शेड्यूल? बताइए। बताइए, विच इज शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द एंटी डिफेक्शन लॉ? ये आपका 10वीं अनुसूची में है। क्या है? 10वीं। 8वीं अनुसूची में क्या है? बताइए। 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी? 22 भाषाओं की वर्णन है, का वर्णन है। 9वीं में क्या है आपका? 9वीं अनुसूची में बताइए क्या है आपका, और 11वीं अनुसूची में बताइए क्या है आपका। बिल्कुल। तो ये आप मुझे कमेंट में करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसे जो है, जो आपकी 10वीं अनुसूची है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जो है संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? नेताओं को जो है पार्टी बदलने से रोकना, जैसे मैंने बताया। इसका एक प्रसिद्ध वाक्य भी है, राम आया राम गया। ठीक है? इस प्रकार से। तो जबकि मैंने बात करें आपकी जो 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन, 11वीं आपकी पंचायती राज और 12वां आपका नगर पालिका से संबंधित है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत जो है पाई जाती है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसको जो है, इसकी जो ऊपर की परत है उसको 5 भागों में बाँटा गया है। जो पहली परत है, इसमें क्या होता है, आपकी जितनी मौसमी घटनाएँ होती हैं, बारिश होना, बादल आपका जो है गरजना, ठीक है, बिजली चमकना और जो है बादल फटने वगैरह की जो आपकी घटना होती है, वो इसमें होती है। इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद का आता है आपका समताप मंडल, दूसरा जो आपका मंडल होता है समताप मंडल। इस समताप मंडल में ही क्या आपकी जो होती है, आपकी ओज़ोन लेयर पाई जाती है। अब ये ओज़ोन लेयर क्या करती है? ये आपकी ओज़ोन लेयर जो है, आपका सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से आने वाले प्रकाश की जो प्रकाश में जो हानिकारक जो किरणें होती हैं, ठीक है? अल्ट्रावायलेट जो आपकी किरणें होती हैं, उनको जो है रोकने का कार्य करती है आपकी ओज़ोन परत, ठीक है? तो कहाँ पाई जाती है ये? आपका इसका आंसर बताइए कौन-सा होगा? तो बिल्कुल ये आपकी समताप या फिर स्ट्रेटोस्फियर भी वहाँ पर लिखा आ सकता है, ठीक है? बिल्कुल। व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन परत की बात करें तो स्ट्रेटोस्फियर और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। इसमें पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, उनको रोकने का काम करती है, ठीक है? अब बात करते हैं जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं जो मैंने अभी बताया, क्या आपका क्षोभ मंडल या फिर आपका ट्रोपोस्फियर में जो है ये सब होती हैं, बारिश आना, बादल फटना, आंधी तूफान, ये सब चीजें। और एक आपका आयनोस्फीयर होता है, इसमें क्या होता है, आपके जो रेडियो संचार जो है स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स? बताइए। अपवर्तन, जिसको रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर आपका प्रकीर्णन जिसको स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो आपका जो है पूर्ण आंतरिक जो आपका परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है, उस पर कार्य करता है। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जाती है और एक निश्चित कोण से जो है ज्यादा मुड़ जाती है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसे जो है TIR भी कहते हैं एक प्रकार से, ठीक है? जैसे इसके उदाहरण और भी हैं, रेगिस्तान में जो मृग ऋचिका है जो बनती है, मृग मरीचिका जो आपकी बनती है, जैसे भाई मतलब दूर से ऐसा दिखाई देता है कि वहां पर जो है पानी है, इस प्रकार का। हीरे का चमकना, ठीक है, हीरे का चमकना, ठीक है, एंडोस्कोपी मशीन जो होती है आपकी, ये सब इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग काम करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी जो सीमांत जो उत्पादकता है वह फिर भी शून्य होती है? बताइए। बिल्कुल, आपकी संरचनात्मक जो बेरोजगारी है वो, प्रचंड जो आपकी बेरोजगारी है वो, घर्षणात्मक बेरोजगारी है वो, या फिर आपकी मौसमी आपकी जो बेरोजगारी है वो। बताइए। आपकी जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो, या इसमें डिसगाइज जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो, या फ्रिक्शनल होते हैं, या फिर आपके सीजनल होते हैं, ठीक है, जो मौसम के साथ साथ कार्य करते हैं। इसमें आपकी जो होती है डिसगाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी प्रचंड जो आपकी बेरोजगारी होती है वो। बिल्कुल, 20 का सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इसे छुपी हुई बेरोजगारी जो है भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से जो है कृषि क्षेत्र में, जैसे गांव वगैरह में पाई जाती है, जहां पर एक जो है एक व्यक्ति की जरूरत है, उसकी जगह 2 या 3 व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? बताइए। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क काबुल लामजाओ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, या फिर असम? ये आपका मणिपुर में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यह लोकटक झील के ऊपर स्थित है, ठीक है। यह संगई हिरन के लिए जो है एक प्राकृतिक जो है स्थान या फिर आवास कह सकते हैं, से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? बताइए। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? बताइए। नोवाक जोकोविच, जेनिक सिंगर, कार्लोस अल्कराज, या फिर आपका रोहन बोपात्रा? बिल्कुल, ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि नोवाक जोकोविच। व्याख्या देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच इसका आंसर है। नोवाक जोकोविच ने 2025 में अपना जो है 11वां अंतर्राष्ट्रीय
एक प्रकार से ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, इसको जो है अपने नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक रंगमंच है? रंगमंच है, बताइए। बिल्कुल, यक्षगान इज अ फेमस फोक थिएटर फ्रॉम ऑफ विच स्टेट? बताइए, निम्न से किस स्टेट में जो है मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र में? तो ये आपका कर्नाटक, कहाँ यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक में मनाया जाने वाला है। ठीक है, यह नृत्य संगीत संवाद और आपकी जो भारी वेशभूषा है उनकी, उसका मिश्रण है। यह कर्नाटक में जो है तटीय जो जिले होते हैं वहां पर जो है बहुत लोकप्रिय है और जो है बड़ी धूमधाम से वहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए। विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर आपका जो लुई पास्चर जी हैं उन्होंने। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स? ये आपका किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप जो थी उनकी खोज की। इसके लिए उन्हें क्या नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, वहीं ए, बी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिसिपिएंट। ठीक है, ठीक, क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, सर्वग्राही, यानी कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो है सबसे ग्रहण यानी कि सबसे ले सकता है ब्लड। और विलियम हार्वे ने इन्होंने जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट आपका और लास्ट आज इस क्लास का क्वेश्चन होगा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र यानी कि आपकी जो जॉइंट सिटिंग होती है वो। हु प्रेसिडेंस? बताइए। हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा के आपके सभापति? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल आपका कौन सा है? 108, 108, 108। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर से जो है एक नई क्लास के साथ आपके जो है साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अपनी पढ़ाई को जो है आप लोग अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।